ये इलेक्शन में इन दिनों नफरत की राजनीति क्यों चल रही है? देखिए, पहले राजनीति रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर होती थी कि आप रोटी कपड़ा मकान देंगे हम आपको, आप हमको वोट दीजिए, सिक्योरिटी देंगे आप हमको वोट दीजिए, नौकरियां देंगे वोट दीजिए, वगैरह वगैरह। बाद में यह हुआ कि आरएसएस और बीजेपी के जहरीले दिमागों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति शुरू की। तो राजनीति शुरू हुई, इस्लाम पर अटैक, मुसलमानों पर अटैक, मंदिर मस्जिद के झगड़े ये लेकर, और झूठे झूठे किस्से बताकर, लव जिहाद, मुगलों को गालियां देकर ये राजनीति शुरू हुई। अब उसका नतीजा ये हुआ, नौकरियां गई, कंपनियां बंद हो गई, जीडीपी चले गया नीचे, रुपया गिरने लगा, देश में बर्बादी, भूखमरी, किसान मर रहे, लेबर मर रहे, सब मर रहे, ये सब मर रहे और बर्बादी हो रही। लेकिन वो नफरत की राजनीति बाज़ जनों को पसंद है, मुश्किल से 15-20% लोगों को, तो पूरा देश उसकी वजह से बर्बाद हो रहा। ये आरएसएस बीजेपी के जहरीले दिमागों का असर है। यही राजनीति अगर आगे चलेंगी, वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ना करे भारत, अल्लाह ना करे टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो दिन दूर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आरएसएस आतंकवादियों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह बैन लगाया जाए, प्रतिबंध पाबंदी लगाई जाए, जेलों में इनको पटका जाए, और जो इनके आतंकवादी मर्डर्स में, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में उनको फांसी दी जाए, देश बचाया जाए, देशवासियों को बचाया जाए, नफरत की राजनीति बंद की जाए, तो हम अमेरिका चाइना से आगे तरक्की करके जाएंगे इंशाअल्लाह। वरना अभी नेपाल से पीछे चल रहे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पीछे चल रहे। आइए एक मालिक अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति, इस्लाम लाइए, दोनों जहां में कामयाबी पाइए।